आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो चीज का होता है। एक ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का। तो इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि फूड को बनाने के लिए प्लांट को किन किन चीजों की जरूरत होती है और वह जो रॉ मटेरियल है उसका जो सोर्स है उसको लीफ कैसे प्राप्त करता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन करके वह फूड मटेरियल को कैसे तैयार करता है, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, जो लाइफ है, लाइफ को सुचारू रूप से, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में कहां से आता है? फूड से आता है। प्लांट में यह फूड कौन बनाता है? वह फूड बनता है लीफ के अंदर, क्योंकि लीफ के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो लीफ क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है। लेकिन इस फूड को बनाने के लिए लीफ को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल है इसको प्लांट कैसे प्राप्त करता है? तो देखिए, जो रॉ मटेरियल जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर हो गया, मिनरल्स, मिनरल्स में पोटासियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, डिफरेंट सॉल्ट्स, और सांस भी तो लेना है, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। ऑक्सीजन, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एक तो एटमॉस्फेयर हो गया, और इसका जो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है? सॉइल। तो प्लांट का कौन सा पार्ट एटमॉस्फेयर के काफी करीब है? वो क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। वो क्या है? लीफ। और प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल के काफी नजदीक है, सॉइल के कांटेक्ट में है, वह कौन सा पार्ट है? वो है आपका रूट। तो रूट क्या करता है? इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करता है और उसको कहां पहुंचाता है? लीफ तक पहुंचाता है। और लीफ, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहां से ये डायरेक्टली सनलाइट को तो रिसीव कर ही रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको भी ये अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि इस लीफ के अंदर क्या पाया जाता है? स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा छिद्र होता है, छोटे छोटे पोर्स है जिसके द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर पहुंचता है। तो फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो इन सब चीजों को कहां पहुंचना है? लीफ तक पहुंचना है। तो लीफ, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड तो लीफ आसानी से ले लेता है, लेकिन वाटर, मिनरल्स का जो रूट एब्जॉर्ब करता है उसको लीफ तक पहुंचने के लिए
पहुंचाने के लिए प्लांट बॉडी के अंदर वह कौन सा सिस्टम है। तो यह लीफ क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है, और रूट क्या है, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन है, ये सॉइल से कॉन्टैक्ट बना के रखता है। लेकिन लीफ और रूट के बीच में डिस्टेंस यहां पर दिख रहा है। तो लीफ और रूट के बीच में डिस्टेंस अगर कम होगा, लीफ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन और रूट सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस इज लेस, कम है, तब जो मटेरियल है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन, उसके द्वारा ये पहुंच जाता है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस इज मोर, तब क्या होता है, तो प्लांट के अंदर इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स पाए जाते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब्स, जिसके द्वारा उनके बीच में मटेरियल को रूट से लीफ तक पहुंचाया जाता है। यानी कि ये जो प्लांट होते हैं ये कैसे होते हैं, टॉलर होते हैं, ये लंबे होते हैं, टॉल प्लांट्स में ये व्यवस्था रहती है, ये सिस्टम। और जो वैसे प्लांट जिसमें ये सिस्टम नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट, नॉन वैस्कुलर प्लांट। और जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, हेलोफाइटा हो गया, जिसमें रूट और लीफ के बीच डिस्टेंस काफी कम होता है, वहां डिफ्यूजन के द्वारा मटेरियल पहुंच जाता है लीफ तक। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं उसमें यह सिस्टम पाया जाता है, इसको कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। इस वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, दो तरीके के ट्यूब्स हैं। एक जो ट्यूब है उसको हम कहते हैं जाइलम, और जो दूसरा ट्यूब है उसको हम कहते हैं फ्लोएम। तो जाइलम फॉर जल, मतलब पानी, जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होता है। वहीं पर फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम फॉर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है, वहीं पर फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है प्लांट बॉडी के अंदर। तो अब हम लोग देखेंगे कि जाइलम किस तरीके से रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाता है, और लीफ में जो बना हुआ फूड मटेरियल है उसको फ्लोएम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक किस तरीके से पहुंचाता है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो फूड है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वह बॉडी के डिजाइन के हिसाब से होता है। जैसे प्लांट और एनिमल की अगर तुलना करें, देखिए प्लांट कैसा है, मूवेबल है कि इमूवेबल है,
ये है आपका इमूवेबल, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकता है, प्लांट इमूवेबल है। वहीं पर जो एनिमल है वो क्या है, मूवेबल है, ये चल फिर सकता है। दूसरा, प्लांट बॉडी के अंदर डेड सेल की संख्या ज्यादा होती है, मोर डेड सेल प्रेजेंट, डेड सेल्स, लेकिन एनिमल के अंदर लेस होता है। तो प्लांट एक तो चलता नहीं है और दूसरा इसमें डेड सेल ज्यादा होते हैं, तो चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और अगर डेड सेल्स की संख्या ज्यादा है तो जब डेड सेल है तो उसको तो एनर्जी चाहिए नहीं, तो मूव यहां पर चलने के लिए भी एनर्जी नहीं चाहिए और डेड सेल को भी एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो प्लांट को कम एनर्जी की जरूरत होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। लेकिन एनिमल को वहीं पर ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसे चलने के लिए भी चाहिए और इसके बॉडी के अंदर लिविंग सेल भी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा जी। और वह जो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी तो कहीं बनेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो फास्ट होता है। एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो काफी फास्ट होता है, लेकिन जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो है। तो एक तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो स्लो है, दूसरा लीफ कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन, लीफ जिसके अंदर की क्लोरोफिल पाया जाता है उसका कांटेक्ट, और रूट जो सॉइल के अंदर है, जो सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन है, इन दोनों के बीच में अगर गैप कम है तो मटेरियल डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचेगा एक दूसरे के पास, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वह मटेरियल कंडक्टिंग ट्यूब्स जाइलम और फ्लोएम के द्वारा प्लांट के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट बॉडी एंड their transport।